राज भी देखे महाराज भी देखे पर राज ने देखा बीके गंग जैसा। आज पधारे हैं हम राजस्थान के सुप्रसिद्ध दुर्ग बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग का निर्माण राव बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से विक्रम संवत 1542 बीकाजी की टेकरी नाम से स्थापना की थी। दोस्तों, इस दुर्ग के स्थान पर बीकानेर के यशस्वी राजा राय सिंह ने विक्रम संवत 1645 ईस्वी के अंदर एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जानते थे। दोस्तों, इस दुर्ग को राती घाटी के नाम से जाना जाता है। एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार दयालदास जी की खात के अनुसार इस गढ़ की नींव मौजूदा पुराने गढ़ के स्थान पर ही रखी गई थी, इसीलिए इसे जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। यह आपके सामने जो प्राचीन दीवारें नज़र आ रही है, प्राचीरें नज़र आ रही है, वो जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें हैं और बहुत ही भव्य और सुव्यवस्थित दुर्ग का निर्माण किया गया है। दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जूनागढ़ दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार है। इस प्रमुख प्रवेश द्वार को दौलत पोल के नाम से जानते हैं। प्रमुख प्रवेश द्वारों में कर्ण पोल, चांद पोल, दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल और सूरज पोल, ध्रुव पोल नामक पोल अवस्थित है। इसके बाद में अगर हम देखें तो इस दुर्ग के अंदर बहुत ही भव्य ये जो आपको नज़र आ रहा है, हाथी पे चढ़ी हुई मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही है। इन मूर्तियों का निर्माण राय सिंह ने 1590 में जयमल मेड़तिया उनके जीजाजी पत्ता सिसोदिया की याद में इनका निर्माण करवाया गया है। दोस्तों, ये दोनों ही वीर 1567 के मेवाड़ के साकेत में वीरगति को प्राप्त हुए थे। बहुत ही बहादुरी के साथ में लड़ने के लिए इनको इस प्रकार से सम्मानित करके इनकी मूर्तियां लगाई गई। दोस्तों, ये विशालकाय दरवाज़ा है। उसके बाद में हम आगे दुर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये जो संकरा मार्ग है, ये दुर्ग में प्रवेश के लिए एक संकड़ी गली है। तो राव बीकाजी आगे पहले महाराजा थे जिनके नाम बीकानेर शहर का नाम के बारे में। तो राव जोधा जी के बेटे थे, वो जोधा जी के नाम जोधपुर है। जोधपुर और बीकानेर एक की फैमिली है। तो राव बीका से लेकर महाराजा कल्याण सिंह तक 5 राजा बीकानेर शहर में रहे। वहाँ किला बनाया राती घाटी जैन टेम्पल। 6ठे राजा ने इस किले का निर्माण राजा राय सिंह जी ने 1488 में स्टार्ट किया। 21वें महाराजा गंगा सिंह ने कंप्लीट 1937। बनते बनते 350 वर्ष लगे। 16 पीढ़ी के शासनकाल में महल बना है। जैसे राजा बनते के अलग अलग महल है। लाल स्टोन ये लोकल बीकानेर का रेड सैंडस्टोन है। 60 किलोमीटर पे लोकल माइन से दुलमेरा वहीं का पत्थर है। और बंद रोक के देख रहे हैं, रानियाँ देखती, पर्दा होता था मुगलों के टाइम। खुली ये बहन बेटियों के देखने के लिए ओपन विंडो है। ये डॉटर्स बहन बेटियों के देखने के लिए। होली के लिए है, कलर फेस्टिवल होता है। राजाओं को यहाँ होली खिलाई जाती। कलर पानी भर देते, इनमें बीच में महाराजा बैठ जाते, पब्लिक राजा को होली खिलाती थी। वो 3 जो कोने भी चित्र देख रहे हैं, फर्स्ट ट्रेन का है 1851 में जोधपुर बीकानेर, पहला ट्रेन लेके आए। सेकंड नहर ले गए राजस्थान गंग नहर, पंजाब से राजस्थान 1927। तो भागीरथ की पदवी दी गई महाराजा गंगा सिंह को। उस ज़माने में कोई लाइट, पानी, इलेक्ट्रिक का कोई साधन नहीं था। महाराजा गंगा सिंह सबसे ज़्यादा विकास बीकानेर शहर का करवाया। उनको भागीरथ की पदवी दी गई। तो सबसे ज़्यादा विकास इसमें हॉस्पिटल, एजुकेशन, कोर्ट सभी इन्होंने गंगा सिंह के शासनकाल में कार्य करवाया गया। लास्ट इलेक्ट्रिकल लाइट 3 गंगा सिंह का जन्म स्थान है। 1880 में जन्म हुआ उनका, 1887 में राज तिलक, 1943 में स्वर्गवास। 56 साल तक शासन किया बीकानेर का। 7 साल की राजा बन गए थे, क्योंकि बड़े भाई का देहांत होने के कारण महाराजा गंगा सिंह को 7 साल की एज में राजा बनना पड़ा। तो सबसे कम उम्र के बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी 7 साल के राजा बने। जयपुर के राजा मान सिंह 12 साल, अकबर 13 साल के। ये लोकल स्टोन है बीकानेर दुलमेरा माइन से 60 किलोमीटर में। वहीं से ये लाल पत्थर रेड सैंड स्टोन सिंगल स्टोन है। पुराने ज़माने में गाड़ी नहीं होती, हाथियों की पीठ पे लाए गए, हाथी बनाए गए पिलर के ऊपर, पूरा पत्थर हाथियों पे लद के लाए गए। हॉलैंड का टाइल है। महाराजा डूंगर सिंह जी 18वीं सदी में हॉलैंड से लेके आए, चांदी के बदले में लाई गई। चांदी दिया, टाइल लेके आए। 150 साल पुरानी है, 18वीं सदी का। अब जिससे राजा बनते गए अलग अलग उनके महल है। करण महल राजा करण सिंह जी 9वें राजा थे। करण महल, कोरोनेशन हॉल, राजतिलक महल जो राजा बनते राज्याभिषेक के लिए होता। 9वें राजा करण सिंह का महल है। इनके नाम करण सिंह का दरबार लगता। चांदी का इसमें थ्रोन है, हाथ के पंखे हैं, हैंड फैन है, अंदर सीलिंग वुडन है, बार गोल्ड पेंटिंग है। ये लोकल कला है बीकानेर की। उस्ता कला पेंटिंग भी देखेंगे। उस्ता आर्ट बीकानेर की फेमस कला है, जो आज भी काम करते हैं बीकानेर में किले के अंदर। उस्ता आर्ट
पुरानी ज़माने में लाइट की हाथ की हैंड फैन, अंदर सीलिंग वुडन है, बाहर सोने का गोल्ड पेंटिंग, राज्याभिषेक होता था। ठीक है। इस किले का तीसरा कोर्टयार्ड है, ये प्राइवेट डांस के लिए होता, रानियों के देखने के लिए आप ज़रूर के देखेंगे। इसमें हिंदू, मुग़ल, यूरोपियन तीनों आर्किटेक्चर है। राउंड वाले विंडो देख रहे हैं आप, वो मुग़ल आर्किटेक्चर है, प्लेन है जो हिंदू आर्ट है। नेट देख रहे हैं ऊपर 100 ईयर ओल्ड, 100 साल पुराना है। चील कोई ना आए, गंदगी डाले, सेफ्टी के लिए लगाएंगे। सिल्वर गेट है 65 किलोग्राम, चांदी का डोर। पहले ये डोर इंट्रेस्ट डोर यहाँ पे था, सुरक्षा के लिए वॉल के अंदर लगा दिया इसको। तो गंगा सिंह जी महाराजा इटली से लेके आए 1914 का इटालियन टाइल्स। इस किले का सबसे ओल्ड पार्ट है, छत लकड़ी का है, भगवान श्री कृष्ण का स्टोरी है। सीलिंग वुडन है, कृष्णा रावणा स्टोरी है। ये सबसे पुराना पार्ट है इस महल का, 15वीं सेंचुरी का स्टार्ट पार्ट है। ये वॉल पे दोबारा काम किया है, जैसी पेंटिंग है वैसे इनको तैयार किया है। कृष्णा राधा की डोर है, फूल महल है, फूल फ्लावर्स पेंटिंग इनका नाम है, फूल फ्लावर्स पेंटिंग इनका नाम फूल महल। ये सूर्यवंशी राठौड़, बीकानेर के महाराजा सूर्य भगवान की मूर्ति है। जो बीकानेर के महाराजा सूर्यवंशी राठौड़ थे, 7 हॉर्सेस 7 घोड़े हैं, उनका स्टेचू बना है सूर्य देवता का। बॉर्डर पे पुरानी ये पेंटिंग है, ओरिजिनल सीलिंग वुडन है। लोकल वुड है, रोहिड़ा राजस्थान का एक पेड़ है, दिन भर कीड़े नहीं लग खाते। आज भी लकड़ी, ये फेमस लकड़ी है हमारे राजस्थान की, रोहिड़ा का एक पेड़ है राजस्थान में। ये नौकर के बैठने के लिए एक झरोका विंडो बनाया है। सबसे सुंदर इसमें कारीगरी है, पेंटिंग है, बादल की चाइनीज़ पेंटिंग है, अति सुंदर ये पेंटिंग दिखाएगी। पुराने ज़माने में लाइट नहीं थी, यहाँ से डोरी डाल के नौकर बैठ के पंखे को हिलाता था, बिगड़ी बिजली का पंखा होता। नौकर बैठने के लिए विंडो बनाया गया, विट्टी सबसे सुंदर झरोका बनाया गया। ये राव बीकाजी पहले महाराजा, जिनके नाम से बीकानेर शहर बसाया। 1545 में राव जोधाजी के बेटे थे, जोधाजी के नाम जोधपुर है और बीकाजी के नाम से बीकानेर। तो जोधपुर से आ रहे हैं उस टाइम की ये पेंटिंग है। तो वहाँ जोधपुर में दरबार लग रहा था, किसी भाई परिवार के लोगों ने, किसी ने कह दिया, मीटिंग कर रहे थे राव बीकाजी, जोधाजी, तो कांदल जी, काका जी, बीकाजी और बीदाजी। तो किसी ने ताना मार दिया था, उसने आके महाराजाओं ने आके बीकानेर शहर की स्थापना की। पहले वाले गुस्से में कुछ करके दिखा देते, आजकल गुस्से मर के दिखा देते। तांबे के बुंदाई दिए गए, माता जी का बहु लगता, माता करणी माता का न तांबे के बुंदाई दिए गए। ये भंवर ढोल है, उसी ब्याह में बजाने के लिए। ये आइवरी का हाथी के दांत का गज सिंह जी महाराजा की खड़ाऊ बनी हुई है, जो पूजा पाठ में यूज में लेते थे। ये दरवाज़ों पे नई पेंटिंग दोबारा, जैसी पेंटिंग है वैसे इनको दोबारा तैयार की। वेजिटेबल कलर पेंटिंग 17वीं सेंचुरी का है, ओरिजिनल डोर्स का पेंटिंग है। जो अभी जो पेंटिंग है स्टोन कलर जो काम में ले रहे हैं, पुराना ये वेजिटेबल जिसके पेड़ की पत्तियों से, फूल पत्तियों से बनाए गए कलर से, जो नेचुरल कलर बोलते हैं। का तलवार है 27 किलो का, 27 किलो का शॉर्ट्स। ब्रिटिश के लिए रखते राजा एक्सरसाइज के लिए, ब्रिटिश करते इनसे। राजा कर्ण सिंह के बेटे थे पद्म सिंह जी, केसर सिंह जी, बड़े ताकतवर सूरवीर महाराजा थे, राजकुमार थे। पद्म सिंह जी का तलवार है। बीकानेर के पूजनीय प्रतीक, मारवाड़ जोधपुर के शासक राव जोधाजी राठौड़ के ज्येष्ठ पुत्र राव बीका ने अपने लिए नए राज्य की स्थापना हेतु सन 1485 ईस्वी में राती घाटी के अपने किले के नाम नींव रखी। पुरातन 1488 ईस्वी में उनके आसपास बीकानेर नगर बसाया गया। इस वंश के छठे शासक महाराजा राय सिंह जी तत्कालीन सामरिक आवश्यकताओं के ध्यान में रखकर 1589 ईस्वी में वर्तमान में जुनाड़ के नाम राव जोधाजी की ढाल है, बेरीसाल नगारे हैं, हरबुजी सांगले की कटार है, राव जोधाजी की तलवार है, महाराजा गंगा सिंह की तलवार है,
सिर पेच है, सोने की मोहर है, गंगा सिंह की ढाल है। ये दरवाजे हैं, पीछे गैलरी, हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होता। ये स्टिक है राजा राय सिंह की, औरंगजेब की तलवार, ये स्टिक है, सॉरी, अकबर की तलवार है, राजा राय सिंह को गिफ्ट में दिया गया चमर ढोलने के लिए। ये राज्य चिन्ह है, मुगल बादशाहों ने दिए, सेना के आगे चलते। स्टेट आर्मी सिंबल, गोल्ड प्लेटेड है, रिंग्स लगे हैं, कैंडल, लैंप, डेकोरेशन, हैंड फैन के लिए। महल देखेंगे। ये 10वें राजा अनूप सिंह का दरबार है, दीवाने खास प्राइवेट कॉन्फ्रेंस हॉल। सोने का काम है पूरे महल में, अभी तक इनमें कोई दोबारा काम नहीं हुआ। 1669 का है, 1669 का है। वो पुराने ज़माने में लाइट ऐसे सारे देते, ऑयल लैंप, कैंडल जला देते, गिलास से रिफ्लेक्शन लाइट हो जाती। कालीन देख रहे हैं आप, बीकानेर जेल के कैदियों ने बनाए, 100 साल पुराने हैं। आज भी कैदी लोग काम करते हैं जेल के अंदर। ये दरवाजे अखरोट के लकड़ी के बनाए गए, जम्मू से लेके आए, बीकानेर की लोकल कारीगरी है, वॉलनट वुड, अखरोट पेड़ के बने हुए। इसमें दरवाज़ों पे हिंदू गॉड एवं गॉडेस भगवान का चित्रकारी है, पुरानी पेंटिंग है। लाइट नहीं होती, लैंप को घी तेल डाल के जला देते। गिलास दे पुरानों कीमती पत्थर लगे हैं, लाल पीले। 80 किलो सोना यूज में लिया गया इस महल में, 80 किलो का सोना लगभग बताया जा रहा है। महाराजा सरदार सिंह की जर्मन एक पेंटर था, AH मोलर की बनाई गई 3D पेंटिंग है। जिस सिंगल से आप देखेंगे इनकी आंखें ऐसे लगेगी जिससे अपनी तरफ देख रहे हैं, 3D पेंटिंग। बादल महल, महाराजा सरदार सिंह जी ने ये बादल महल बनाया। बारिश कम होती, बच्चों को खुश करने के लिए बद्दी में बादल की पेंटिंग दिखाई है, बारिश का पेंटिंग है, सितार और वीणा है। गाने बजाने का शौक था राजा को। विष्णु भगवान का ये मूर्ति है, साउथ से लेके आए, गोलकुंडा हैदराबाद से। एक मिनट, बिगर बिजली का एक कूलर है, बिगर लाइट से चलता है। इस टैंक को पानी से भर देते। किनारे पे एक वाल लगा है, इस वाल को खोलते, इस ब्लेड में पानी की फुहारे बूंदे। हाथ के पंखे होते हैं, नौकर डोरी से उधर बैठ के डोरी से खींचता। सामने दरवाज़ा खोल देते, साइड के दरवाजे बंद कर देते। राजा के महल तक यहाँ से ठंडी हवा जाती। पिकोक वीणा और सितार है। सरदार सिंह महाराजा को गाने बजाने का बड़ा शौक था। लक्ष्मी विष्णु भगवान की मूर्ति है, साउथ से लेके आए, गोलकुंडा हैदराबाद। यहाँ के 10वें राजा अनूप सिंह जी गोलकुंडा किले को जीत के लाए थे। वहाँ से 80 किलो सोना, संस्कृत के ग्रंथ, हिंदू देवता मूर्ति है, जो हिंदू 750 मूर्ति हैं, जो बीकानेर में 33 कोटि मंदिर है, जो फर्स्ट कोर्टयार्ड घुसते ही अपने बीकानेर के अंदर मंदिर बने हुए, रॉयल फैमिली का निजी टेम्पल है। ये पेंटिंग चित्रकारी है, इंदिरा, राम, लक्ष्मण, सीता, मंकी गॉड, हनुमान, हिंदू गॉड। तान में कई किले बने हुए हैं, किले देखे होंगे। महल बड़े हैं, रास्ते इनके छोटे देखेंगे। अगर किले में हमला या अटैक हो जाता, एक साथ सेना नहीं जा सके, इसलिए महल के रास्ते छोटे बनाए जाते, दरवाजे को नीचा रखते। हमला होता, एक सैनिक गेट पर रहता, तलवार लेके एक की का गर्दन काट देता, इसलिए छोटे रास्ते बनाए गए, सुरक्षा के लिए बनाए जाते। हनुमान जी है, यहाँ के महाराजा सूरज सिंह जी 17वीं सदी में भटनेर के किले को फतेह किया। मंगलवार के दिन इनके नाम हनुमानगढ़ रखा गया, जो हनुमानगढ़ जिला है। ये तलवार, किले, भाले देख रहे हैं, इन पे नंगे पांव नाचते हैं। सिद्ध संप्रदाय के लोग हैं, उनको भगवान की सिद्धि प्राप्त है। डांस करने वालों की फ़ोटो लगी है, फायर डांस, शोर डांस, सब पे नाचते हैं नंगे पांव। चेस टेबल है, राजा रानी खेलने का प्ले गेम, चेस टेबल, चौपड़ खेलने के लिए, प्ले कार्ड टेबल। ये महल का हिस्सा है, बगीचा है, शिव मंदिर देखेंगे, एक शिवलिंग बना है। हाथी रखने के लिए छोटे जो बाउंड्री है, बड़ा गेट जो सेना की बारीक है, सैनिक लोग रहते। सामने तोपखाना है, बड़ा बिल्डिंग और प्रिंटिंग प्रेस। सीढ़ी वाली वो शाही जेल होती, रॉयल फैमिली में कोई बगावत करता वो जेल में रखते। परकोटे के चारों तरफ खाई बनी है, कोई महल के अंदर नहीं आए। ये राजस्थान का एक मैदानी किला है, इसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए खाई और परकोटा बनाया गया है।
कोई किले के अंदर प्रवेश नहीं करें। 15 फुट चौड़ी है, 25 फुट गहरी है, चारों तरफ किले की खाई। ये जाली झरोके, हवा का क्रॉस वेंटिलेशन, ओपन झरोके हैं। तो हवा का पहले पुराने ज़माने में कोई साधन नहीं थे, हवा का क्रॉस वेंटिलेशन बनाया गया है। सऊद में राजा थे गज सिंह जी महाराजा, उनकी रानी का सैनकक्ष है। पाया हाथीदान के इनके छत लकड़ी का शीश महल है। 1745 का महल है। इसकी सीलिंग वुडन है, दोबारे काम किया है। वॉल पे पुराना वेजिटेबल कलर पेंटिंग है। कृष्ण भगवान का झूला है, भगवान की जन्माष्टमी, चंदन की लकड़ी का है। 1745 में महाराजा ये कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाई जाती, उन्होंने बनवाई। ये चंदन का, काट का, लकड़ी का है। झूले को हिलाते डोल मोर सारे देख रहे हैं, नाच करती थी। ये राजा का सैनकक्ष, इनके पाए छोटे रखते बैठ गए, कोई दुश्मन नीचे नहीं सो जाए। बेड को लंबाई में कर रखते, आधे पाँव घुटनों तक के बाहर रहते, कोई दुश्मन बांध दे या टाइट कर दे, पलंग सहित खड़े हो जाते। जोधपुर के राजा रणबीर सिंह जी अपने भांजे के गार्जियन बन के रहते चित्तौड़ के किले में, उनको बेड के ऊपर बांध के ख़त्म कर दिया था। उसके बाद राजस्थान के जितने भी महल हैं उनके बेड भी छोटे हैं, क्योंकि आपसी के दुश्मन के खतरे के काट छोटे बनाए जाते हैं। राजा रानी का सैनकक्ष है, उधर राजा का देखेंगे, उसमें फूल फ्लावर्स पेंटिंग है। और राजा का सैनकक्ष है, शीश महल, आइवरी डोर है, हाथीदान का है। पीछे गैलरी बनी है, उनमें राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी श्रीनाथ द्वारा पेंटिंग देखेंगे, गैलरी बनी हुई। ये शीश महल है, शीशे पे सोने का काम किया है, छत लग। यहाँ पर राजा महाराजाओं के प्राचीन कुछ जो सामान उपयोग में लिए जाते थे वो रखे गए। दोस्तों, ये आपके सामने जो चीज़ें रखी गई है वो बीकानेर के राजा महाराजा के उपयोग में, दैनिक उपयोग में ली जाने वाली सामग्री है। जिसमें आपको यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही है, इसमें बहुत ही पुरानी कई पेंटिंग बना रखी है, जिसके तहत हम समझ सकते हैं कि प्राचीन जो रीति रिवाज है, कला संस्कृति, वो किस प्रकार से हुआ करती थी। आगे हम चलेंगे, महाराजा गंगा सिंह जी की जो जितनी भी चीज़ें थी उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी शासन प्रणाली ने महाराजा गंगा सिंह को, ये जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है, आगे हम दिखाएंगे। ये देखो सामने जो प्लेन दिख रहा है, छोटा एयरक्राफ्ट दिख रहा है, ये एयरक्राफ्ट महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेज़ों ने गिफ्ट में दिया था। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को देखकर ऐसा लगता है कि ये थोड़ा जीर्ण अवस्था में है, लेकिन निश्चित तौर से ये उस समय सही अवस्था में, ये राजा महाराजा के बैठने के लिए स्थान बनाए गए थे। ये महाराजा गंगा सिंह की प्राचीन मूर्ति है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर ये कुछ पालकियाँ वगैरह रखी गई है, बहुत ही भव्य और अच्छी पालकियाँ हैं। राजा और रानी जब साथ में कहीं जाने का प्रोग्राम होता, कहीं पर घूमने का प्रोग्राम होता, तो ये पालकियाँ, ये घोड़ा गाड़ियाँ लेकर चलते थे। बहुत ही प्राचीन अवशेष के रूप में यहाँ बहुत ही सुसज्जित तरीके से रखी गई है। आप जब भी कभी पधारें बीकानेर के इस किले में, तो आप निश्चित तौर से देखें, बहुत ही पुराने